महाशयगण, चलिए साफ और सम्मानपूर्वक बात करते हैं। ये संदेश आपके लिए है। मैं यहाँ भाषण देने नहीं, बल्कि मदद करने आया हूँ। अगर आपकी सुबह अब पहले जैसी नहीं लगती, ज्यादा शांत, कम भरोसेमंद, तो ये एक वास्तविक चिंता है और आप इसे कल्पना नहीं कर रहे हैं। बहुत से पुरुष इन सूक्ष्म कमियों को नोटिस करते हैं और चुपचाप चिंता करते रहते हैं कि इसका मतलब उनके शरीर और रिश्तों के लिए क्या है। ये आम है, जितना लोग मानते हैं उससे कहीं ज्यादा, और इसका एक सीधा व्यावहारिक उत्तर होना चाहिए। आपके पास पहले से ही एक सुबह की दिनचर्या है। एक कप कॉफी, कुछ मिनट अपने लिए, और वही साधारण आदत एक अवसर है। कल्पना कीजिए कि उसी कप को एक छोटे लेकिन शक्तिशाली औजार में बदल दें, जो बेहतर रक्त संचार, स्थिर ऊर्जा और वही सुबह की प्रतिक्रिया, मॉर्निंग रेस्पनेस, दे जिसे आप याद करते हैं। छोटे बदलाव अगर नियमित रूप से किए जाएं तो बड़ा अंतर लाते हैं। मैं आपसे एक चिकित्सक और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूं जो व्यावहारिक, प्रमाण आधारित कदमों की गहराई से परवाह करता है। मैं डॉक्टर सुनीता यादव हूं, एक मूत्ररोग विशेषज्ञ जिसने 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के साथ करीबी काम किया है ताकि वे अपना आत्मविश्वास, ऊर्जा और जीवंतता वापस पा सकें। मेरा ध्यान सीधा है, सुरक्षित, समझदारी भरे उपाय जो असली जीवन में फिट हों, महंगे उपकरण या खतरनाक त्वरित उपाय नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी सामान्य कॉफी को एक प्राकृतिक परफॉर्मेंस सपोर्ट ड्रिंक में बदला जा सकता है, बिना किसी पर्ची, बिना किसी आक्रामक साधन, बिना बकवास। ये सब है भोजन को समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में, ताकि रक्त प्रवाह, हार्मोन और स्थिर ऊर्जा को समर्थन मिले। शुरू करने से पहले मुझसे एक छोटा सा काम कीजिए। अगर जो मैं साझा कर रहा हूँ वो आपके लिए सहायक लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं, और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए ताकि ऐसे व्यावहारिक सुझाव आपको समय पर मिले। समुदाय की मायने रखता है यह, और पुरुषों को समझदारी भरे समाधान खोजने में मदद करता है। अधिकांश पुरुषों को यह बात सीधे कभी नहीं बताई जाती। 50 की उम्र के बाद सुबह की परफॉर्मेंस में कमी हमेशा टेस्टोस्टेरोन की कहानी नहीं होती। हाँ, हार्मोन एक हिस्सा है, लेकिन अक्सर सबसे बड़ा संकेत रक्त संचार से आता है कि खून कितनी अच्छी तरह वहां पहुंच पा रहा है जहां उसे पहुंचना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ हमारी धमनियां कम लचीली हो जाती है और शरीर की नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की क्षमता घट जाती है। यह वही अणु है जो धमनियों को ढीला और चौड़ा होने का संकेत देता है। वे छोटी धमनियां जो इरेक्टाइल ऊतक को पोषण देती है, इस बदलाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती है। कैफीन का एक झटका आपको अस्थायी रूप से तेज महसूस करा सकता है, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाली जकड़न और सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं की क्षति को नहीं ठीक करता। ये वैसा ही है जैसे शक्कर की तेजी से भरी ऊर्जा का झटका एक बंद पाइप को ठीक कर देगा, अस्थायी और अपर्याप्त। आपके शरीर को जरूरत है स्थिर, उच्च गुणवत्ता वाले समर्थन की, ऐसे तत्वों की जो रक्त प्रवाह में मदद करें, हार्मोनल संतुलन को धीरे धीरे समर्थन दें और दिन के लिए साफ ऊर्जा प्रदान करें। अच्छी खबर यह है कि इनमें से बहुत कुछ आप साधारण खाद्य पदार्थों से पा सकते हैं, बस उन्हें कॉफी में सही तरीके से मिलाकर। पहला, दालचीनी। रक्त शर्करा की स्थिरता के लिए प्रकृति का सहायक। कॉफी में दालचीनी डालना अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप सही प्रकार सीलोन दालचीनी, जिसमें कैसिया की तुलना में बहुत कम क्यूमरिन होता है, चुनते हैं और इसे थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो यह रक्त शर्करा की अचानक उछाल स्पाइक्स और उनके बाद आने वाले गिरावट को रोकने में मदद करता है। समय के साथ बार बार शुगर स्पाइक्स सबसे छोटी धमनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे नाजुक रक्त वाहिकाएं जो इरेक्टाइल ऊतक को पोषण देती हैं। दालचीनी के पॉलीफिनॉल इन सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को सुरक्षित रखने और रक्त संचार को स्थिर करने में मदद करते हैं। इसका व्यावहारिक परिणाम तुरंत फिक्स नहीं होता, बल्कि एक मजबूत शारीरिक नींव, स्थिर ऊर्जा, कम थकान और प्रदर्शन की चिंता में कमी। शुरुआत कीजिए हर सुबह 1/4 चम्मच से, छोटा, सुरक्षित और आपके दिन भर की ऊर्जा में ध्यान देने योग्य असर डालने वाला। मेरे एक रोगी 65 वर्षीय कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि बदलाव अद्भुत था। दोपहर में झपकी लेने की जरूरत अब पूरे दिन के सतत फोकस में बदल गई। दूसरा, बिना चीनी वाला कोको पाउडर। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने का व्यावहारिक तरीका। असली गहरे रंग वाला कोको चुनें।
चीनी भरे हॉट चॉकलेट नहीं। कोको फ्लावनॉल्स से भरपूर होता है, जैसे एपिकैटेचिन, जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को समर्थन देते हैं। यही वेसोडायलेटर धमनियों को ढीला करने और रक्त प्रवाह बढ़ाने में मदद करता है। 50 वर्ष से ऊपर के पुरुषों के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड को सक्रिय बनाए रखना दृढ़ इरेक्शन और बेहतर रक्त संचार की कुंजी है। भावनात्मक रूप से बेहतर रक्त प्रवाह आत्मविश्वास और उपस्थिति में बदलता है। शारीरिक रूप से यह पूरे शरीर की कार्यक्षमता को सहारा देता है। व्यावहारिक रूप से अपनी कॉफ़ी में 1 चम्मच उच्च गुणवत्ता वाला बिना चीनी का कोको डालें, जिससे शुगर के बिना हल्का मोका स्वाद मिलेगा। बोनस के तौर पर कोको के प्राकृतिक यौगिक जैसे एनांडामाइड और फिनाइलेथिलामीन मूड उठाते हैं और आपके इस रिवाज को और आनंददायक बनाते हैं। तीसरा, माका पाउडर सौम्य हार्मोनल समर्थन के लिए एक एडेप्टोजेनिक जड़। माका एक पेरुवियन जड़ है जिसे कई पुरुष अपनी जीवंतता के लिए सहायक मानते हैं। ये किसी दवा की तरह जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि शरीर के अपने हार्मोनल संतुलन और ऊर्जा प्रणालियों को समर्थन देता है। माका में अमीनो एसिड्स, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिज और पौधों के यौगिक होते हैं जो समय के साथ एंडोक्राइन सिस्टम को पोषण देते हैं। पुरुष अक्सर बेहतर सहनशक्ति, स्पष्ट मूड और स्थिरता की भावना की रिपोर्ट करते हैं। व्यावहारिक रूप से सप्ताह में 3 से 4 दिन अपनी कॉफ़ी में 1 चम्मच माका मिलाएं और असर बनाने के लिए इसे 2 से 3 हफ्ते दीजिए। इसका स्वाद स्वाभाविक रूप से नट्स जैसा और मालजा जैसा होता है, जो कोको के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। पीली माका हल्की होती है, लाल माका का उपयोग अक्सर प्रोस्टेट समर्थन के लिए होता है और काली माका ऊर्जा व सहन शक्ति के लिए। चौथा, नारियल तेल सुबह की त्वरित स्थिर ऊर्जा और हार्मोन उत्पादन का समर्थन। नारियल तेल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जिन्हें लीवर तुरंत उपयोगी ऊर्जा में बदल देता है। साथ ही वसा हार्मोन संश्लेषण हार्मोन सिंथेसिस के लिए आधारभूत तत्व है, इसलिए थोड़ी मात्रा में स्वस्थ वसा शामिल करना स्थिर ऊर्जा और टेस्टोस्टेरोन उत्पादन की प्रक्रियाओं को समर्थन देता है। शुरुआत कीजिए 1 चम्मच से, जिसे कॉफ़ी में डालकर छोटे ब्लेंडर या फ्रोथर से मिला लें। इससे एक मुलायम लाटे जैसा टेक्सचर बन जाएगा। अगर पाचन संवेदनशील है तो छोटी मात्रा से शुरू कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। नोट: ये पोषणात्मक समर्थन है, कोई जादुई गोली नहीं। इसे नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 5वां, अदरक रक्त संचार और सूजन का साथी। ताज़ा या पिसा हुआ अदरक ऐसे यौगिक लाता है जो रक्त वाहिकाओं को फैलाते हैं, सूजन को कम करते हैं और प्रजनन ऊतक स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। कुछ क्लिनिकल अध्ययन बताते हैं कि अदरक टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डाल सकता है, लेकिन इसके अलावा भी इसका वेसोडाइलेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी असर कुल मिलाकर बेहतर रक्त प्रवाह को बढ़ावा देता है। व्यावहारिक रूप से एक पतला ताज़ा अदरक का टुकड़ा या लगभग 1/4 चम्मच अच्छा पिसा हुआ अदरक कॉफ़ी में डालें। ताज़ा अदरक वाष्पशील तेल और तुरंत सुगंध देता है, जबकि पाउडर रोज़ाना उपयोग के लिए सुविधाजनक है। इसका स्वाद सुखद गर्माहट देता है और दालचीनी व कोको के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक बात: सभी 5 सामग्रियों को एक साथ शुरू न करें। आपका पेट और स्वाद दोनों आपको धन्यवाद देंगे और आप आसानी से समझ पाएंगे कि किससे आपको सबसे ज़्यादा मदद मिल रही है। एक साधारण 4 सप्ताह की प्रगति योजना अच्छी तरह काम करती है। सप्ताह 1, दालचीनी 1 चम्मच रोज़ाना। सप्ताह 2, कोको 1 चम्मच रोज़ाना। सप्ताह माँ का चम्मच सप्ताह में 3 बार शामिल करें। सप्ताह नारियल तेल या अदरक जोड़ें, जैसा आप महसूस करें। साथ ही एक छोटा सा लॉग डायरी रखें। ऊर्जा, मूड, सुबह की प्रतिक्रिया और वर्कआउट का। इससे आपको बदलाव के वास्तविक संकेत मिलेंगे। बहुत से पुरुष 2 से 3 हफ्तों में हल्का सुधार नोटिस करते हैं और 1 महीने में स्पष्ट बदलाव दिखते हैं। अगर आप सबसे आसान विकल्प चाहते हैं, दालचीनी और कोको को एक ही जार में पहले से मिला लें। हर सुबह बस 1 चम्मच अपनी कॉफ़ी में डालें। 5 सेकंड में तैयारी, बिना झट। वीकेंड के लिए पावर ब्रू: 1 कप गर्म कॉफ़ी में 1 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच कोको और 1 छोटा ताज़ा अदरक का टुकड़ा डालें। इसे ब्लेंड करें जब तक ये क्रीमी न हो जाए। ये कप केवल स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि रक्त प्रवाह, हार्मोन संतुलन और ऊर्जा को भी घंटों तक सपोर्ट करता है। सबसे अच्छा समय कब है? इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को सुबह के पहले घंटे में लीजिए।
सुबह रक्त संचार स्वाभाविक रूप से अधिक होता है और ये रिदम को मजबूत करता है। साथ ही शरीर को पूरे दिन पोषक तत्वों और ऊर्जा का उपयोग करने का समय मिलता है। इसे नाश्ते से पहले या हल्के भोजन के साथ लीजिए। भारी और शुगर वाले भोजन से बचें, वरना ये लाभ को कम कर देंगे। शाम को न लें, क्योंकि कैफीन नींद को बाधित कर सकता है और नींद स्वयं हार्मोन संतुलन और रिकवरी के लिए बेहद जरूरी है। शरीर के चक्र का सम्मान करें। सुबह ऊर्जा, रात को आराम। अंत में अपने शरीर की सुने। अगर बेचैनी जिटरी लगे तो कैफीन कम करें। अगर पाचन असहज लगे तो छोटी मात्रा से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। ये साधन आपके समर्थन के लिए हैं, बोझ डालने के लिए नहीं। महाशयगण, याद रखिए, ये रिवाज खुद ही उपचार का हिस्सा है। जब आप अपनी सुबह की कॉफ़ी को इरादे के साथ तैयार करते हैं तो आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपका स्वास्थ्य उन अतिरिक्त मिनटों के लायक है। समय के साथ ये नियमित आदत न केवल रक्त प्रवाह और ऊर्जा को बहाल कर सकती है, बल्कि वह शांत आत्मविश्वास भी लौटा सकती है, जो तब आता है जब आप फिर से अपने शरीर पर नियंत्रण महसूस करते हैं। महाशयगण, इस बात पर विश्वास कीजिए, आपका शरीर समाप्त नहीं हुआ है। छोटे छोटे नियमित बदलाव आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और अंतरंग प्रदर्शन को आश्चर्यजनक रूप से बहाल कर सकते हैं। 60, 70, यहाँ तक कि 80 वर्ष की उम्र में भी पुरुषों ने महत्वपूर्ण लाभ अनुभव किए हैं जब उन्होंने समझदारी भरा पोषण और संतुलित दिनचर्या अपनाई है। ये किसी त्वरित दवा पर निर्भर होने की बात नहीं है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक प्रणालियों को सहारा देने की है, ताकि आप फिर से खुद को वही महसूस कर सकें। यह एक सरल चुनौती है। कल सुबह अपनी कॉफ़ी में इन सामग्रियों में से किसी एक को डालें। छोटे से शुरू करें, कम से कम कुछ हफ्तों तक नियमित रहें और ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करते हैं। नीचे कमेंट करें कि आप सामान्यतः अपनी कॉफ़ी में क्या डालते हैं और सबसे पहले कौन सी सामग्री आजमाएंगे। साझा करना दूसरों पुरुषों को भी मदद करेगा कि असली जीवन में क्या काम करता है। अगर आप किसी ऐसे मित्र को जानते हैं जिसे भाषण नहीं बल्कि व्यावहारिक सुझाव की ज़रूरत है, तो यह संदेश उसे भेजें। कभी कभी एक छोटा सा सुझाव किसी दिन, किसी रिश्ते या यहाँ तक कि पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर ये मार्गदर्शन आपके साथ जुड़ा हो तो सब्सक्राइब करें और 50 की उम्र के बाद पुरुषों के स्वास्थ्य पर और भी स्पष्ट, बिना किसी आलोचना वाले सुझाव पाएं। मेरा उद्देश्य है आपको साफ और उपयोगी टिप्स देना जो शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी और व्यावहारिक अनुभव दोनों पर आधारित हों। याद रखिए, उम्र का मतलब जीवंतता का अंत नहीं है। हर सुबह के कुछ जानबूझकर किए गए छोटे कदम ऊर्जा, रक्त संचार और आत्मविश्वास को समय के साथ बदल सकते हैं।